नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे जितने भी यहाँ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, आपसे ही संबंधित मुख्य-मुख्य वीडियोज़ आते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, आज के सेगमेंट में क्या है, तो बीएसयूएससी विशेष खबर, आपके प्रश्न मेरे उत्तर लाइव डेमो। जी हाँ साथियों, जितने भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, अगर वो वीडियो वगैरह पर कमेंट किए हैं और मुझे लगा कि उनके प्रति उत्तर देने चाहिए, तो मैं आपके ही प्रश्नों के प्रति उत्तर लाइव दिखाऊँगा, आखिर आपके प्रश्न क्या हैं। तो ये बीएसयूएससी विशेष खबर क्यों है साथियों? क्योंकि ये जितने भी आपके प्रश्न हैं वो बीएसयूएससी से संबंधित हैं। ये बीएसयूएससी क्या है? तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो कि एक आयोग है जिसके माध्यम से बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो हम चलते हैं लाइव डेमो में कि आपने क्या प्रश्न पूछा था। देखिए, आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपने क्या कमेंट किया था, ठीक है। उस कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, आपने लिखा है कि मैथिली सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा, कोर्ट ओरल ऑर्डर क्या हुआ। दूसरे साथी का इसी तरह कमेंट है कि हिंदी सब्जेक्ट का कब तक निकलेगा सर, 18 तारीख को कोर्ट का निर्णय क्या हुआ। एक तरह से ये कोर्ट ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं समझ गया। एक्चुअल में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, वो कोर्ट ऑर्डर को लेकर के था। वो इसी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के साथियों, केस नंबर 11129 2022 का है। एक्चुअल में इसी की वजह से अभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है, कई दिनों से रुकी हुई है। तो वास्तव में मेरे प्रिय साथी इसी चीज़ को पूछना चाह रहे थे, तो हम चलते हैं, आखिर देखते हैं ये कोर्ट ऑर्डर का क्या हुआ। तो आप देख पा रहे हैं अभी पे यहाँ पर 4 लोगों ने कोट किया था, 4 पिटिशनर हैं, संतोष कुमार झा, श्वेता भारती, निकी प्रियदर्शनी, सोनू कुमार झा। वैसे मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस पर एक बार मैं आप लोग को फिर से रिकॉल करा देना चाहूँगा। ये जितने भी चारों अभ्यर्थी हैं, ये चारों अभ्यर्थी औपबंधिक सूची आयोग की तरफ से, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन आयोग की तरफ से 2 बार लिस्ट निकाली जाती है इंटरव्यू से पहले। एक औपबंधिक सूची होती है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये उसमें दर्ज रहता है कि आपको अयोग्य किया गया है तो क्यों, योग्य किया गया है या नहीं, या फिर आपके कुछ कागजात वगैरह छूट गए हैं, तो वो चीज़ें उसमें मांगी जाती हैं औपबंधिक सूची में। तो ये चारों के चारों अभ्यर्थी औपबंधिक सूची में इन्हें योग्य किया गया था, लेकिन इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। बिकॉज ऑफ इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया है? क्योंकि इनके कहीं न कहीं कट ऑफ मार्क्स से एपीआई स्कोर कम रहे होंगे। एपीआई क्या है? तो एक्चुअल में बिहार में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो 2 माध्यमों से होती है। पहला तो आपके एपीआई स्कोर, यानी आपके जितनी भी मेरिट बन रहा है उसके आधार पे आपका अंक आकलन किया जाता है, मेरिट प्लस इंटरव्यू। तो जो मेरिट स्कोर इनका बन रहा था, वो इनका सेल्फ असेसमेंट था कि मेरा मेरिट अधिक है, लेकिन कहीं न कहीं आयोग ने कम करके आँका है और इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं किया है। इस वजह से ये चारों अभ्यर्थी कोर्ट केस किए हुए हैं। तो ये चीज़ें अभी देखिए, इस कोर्ट केस की वजह से हुआ क्या कि द लर्न काउंसिल ऑफ द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 6 एड हिज गारंटेड 2 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग द रिक्विसाइड काउंटर एफिडेविट। ये 2 सप्ताह का काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगे थे। ये 2 सप्ताह आप देख पा रहे हैं, 4 अगस्त को ये चीज़ लिखा गया है, यानी 2 सप्ताह 18 तारीख को ये 2 सप्ताह का टर्म खत्म हो रहा था, ठीक है। तो ये मेरे जितने भी ये अभी यूट्यूब के साथी थे, वो इसी 18 तारीख की कोर्ट केस को पूछना चाह रहे थे। तो चलिए हम लाइव डेमो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। ये देखिए, हम सीधे आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट के साइट पर। ये देखिए, CWJC 1129 2022, आप देखे होंगे केस का नंबर क्या था, 1129 2022, ठीक है। देखिए, इसी केस नंबर पर हम आ चुके हैं, CWJC 1112 2022। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पिटिशनर कौन है, तो आपने वहाँ भी देखा संतोष कुमार झा हैं, दूसरा ये श्वेता भारती हैं, ठीक है, और निक्की प्रियदर्शनी है, सोनू कुमार झा हैं। देखिए इनके स्टेटस को देखते हैं अभी, केस स्टेटस क्या है। तो ये देखिए 18 अगस्त का है, कैरी फॉरवर्ड 24 अगस्त, यानी जो 18 अगस्त को ये काउंटर एफिडेविट आयोग की तरफ से फाइल किया जाने वाला था, वो जो डेट पड़ा हुआ था उसे 24 अगस्त तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो देखिए साथियों, आपने तो देखा ही ये हाई कोर्ट का निर्णय है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इसे 24 अगस्त तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इसके वजह से अन्य विषयों के रिजल्ट रुके हुए हैं।
क्योंकि इसमें कोर्ट केस में ये कहा गया था कि शैल बी सब्जेक्ट द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट विथ। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में कहा क्या गया था कि इन द मीन टाइम इट इज डायरेक्टेड दैट द फाइनल रिजल्ट शैल नॉट बी पब्लिश एंड द सेम shall be subject to the final outcomes of the रीट पिटीशन। ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो सेम आउटकम है, जो सेम केसेस हैं, वैसे में इसे फाइनल रिजल्ट प्रकाशित न किया जाए इस मीन टाइम में, इस समय में। ये मैथिली विषय के प्रकाशन पर रोक था, लेकिन आयोग फिर अन्य विषयों के भी इंटरव्यू प्रोसेस या फिर अन्य चीज़ों पर रोक क्यों लगा दी है, मूलतः अभ्यर्थियों का ये क्लेम है। तो एक्चुअल में रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये जो चारों अभ्यर्थी हैं ना, इन्होंने देखिए केस किस चीज़ पर किया, एपीआई स्कोर को लेकर के, क्योंकि असंतुष्ट हैं कि मुझे मेरा एपीआई स्कोर अधिक आ रहा है जबकि आयोग कम करके आंक रहा है। और अब आने वाले हैं बड़े विषयों की बारी, हिंदी जैसे विषय, साइकोलॉजी जैसे विषय, इन विषयों की बारी आने वाली है। तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि एपीआई को लेकर के असंतुष्ट होंगे, उन्हें लगता होगा कि उनका एपीआई स्कोर अधिक है जबकि कम करके आंका जा रहा है आयोग के द्वारा। ये अभ्यर्थियों की सोच होगी और वो कोर्ट केस जा सकते हैं। इसलिए आयोग जो है अन्य विषय का भी अगर निकालता है तो उसमें भी यही सेम चीज़ें देखने को मिल सकती हैं या मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि पद चिन्ह तो इन्होंने बना ही दिया है। इस वजह से आयोग अभी रुका हुआ है, क्योंकि इसके निर्णय के बाद हो सकता है कि आने वाले अन्य विषयों में पहले ही एपीआई स्कोर जाहिर कर दिया जाए। अभी तक हो क्या रहा था कि औपबंधिक सूची में भी अभ्यर्थियों की एपीआई स्कोर प्रदर्शित नहीं की जा रही थी। तो आप देख रहे हैं कि यही है जिसकी वजह से अभी रुका हुआ है। अन्य मैं दूसरा देख लेता हूँ कि मेरे दूसरे व्यूअर का क्या कंप्लेन, मतलब क्या वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, तो इनका क्या कहना है कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने एडवर्टीजमेंट के 5 डेज बाद ऑनलाइन अप्लाई करके नेक्स्ट डे हार्ड कॉपी को पोस्ट करवाया था, बट मैं इन एलिजिबल लिस्ट में देख रहा हूँ कि कई लोगों का हार्ड कॉपी नहीं मिलने से उन्हें इन एलिजिबल कर दिया जा रहा है। तो मुझे संदेह है कि मेरी हार्ड कॉपी कमीशन को प्राप्त हुई है या नहीं, और मेरे सब्जेक्ट के लिस्ट आने की बारी कब है। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इनका हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा होगा तो ये क्या करेंगे। वैसे में तो साथी आप क्या ही कर पाएंगे अगर हार्ड कॉपी आपका आयोग को नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ससमय आपने भेज दिया है, तो श्योर है कि हार्ड कॉपी पहुंच गया होगा। और वैसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, वहाँ पे जो टोकन मिलता है या रसीद जो मिलता है, रिसिप्ट आपको जो मिलता है, अगर उसको आपने उस समय ऑनलाइन चेक किया रहता तो वहाँ पर स्पष्ट दिखा देता है कि लास्ट डेस्टिनेशन मतलब अंतिम जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक आपके हार्ड कॉपी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो उसके माध्यम से आप श्योर हो गए रहते हैं अगर आपने देखा रहता तो। वैसे आपने स्पीड पोस्ट किया है तो पहुँच ही गया होगा, ससमय पहुँचा है तो। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, अभी निगेटिविटी नहीं लाना है कि नहीं पहुँचा होगा, उम्मीद है पूरी तरह से पहुँच ही गया होगा। और रही बात कि अगर नहीं पहुँचा होगा तो क्या किया जाएगा, तो उस समय में आप चूँकि आप तो चेक किए नहीं हैं, आपके पास तो कोई प्रूफ़ भी नहीं है कि उस समय पहुँचा था या नहीं पहुँचा था। अभी हो सकता है कि अभी आप वो जो रिसिप्ट है आप रखे भी हैं कि नहीं रखे हैं। अगर रखे हैं तो देखिए, हो सकता है अभी भी स्टेटस दिखाए, लेकिन शायद वो 3 महीने बाद स्टेटस नहीं दिखाता है, तो मेबी वो शायद स्टेटस भी अब ना दिखाए। तो उम्मीद है मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मेरे सब्जेक्ट की लिस्ट आने की बारी कब है। तो साथ ही अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में स्टे लगा हुआ है और कोर्ट केस की वजह से। तो ये कोर्ट केस का जैसे ही निर्णय आता है इसके बाद फिर प्रक्रिया आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। हिंदी विषय आएंगे, उम्मीद है हिंदी के बाद एक आध छोटे विषय आएंगे, इसके बाद फिर साइकोलॉजी हो सकता है देखने को मिले। तो ये चीज़ें हैं, आप वेट करिए और जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।